दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों आज के वीडियो में हम सीटेट दिसंबर 2025 के बाल विकास के दोस्तों ऐसे प्रश्नों को देखने वाले हैं जो बार बार आपकी परीक्षा में आते हैं और निश्चित तौर पर दोस्तों इस बार भी इनमें से कुछ प्रश्न आपकी परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सबसे पहले दोस्तों देखते हैं यहाँ पर पहला प्रश्न। अगर आप लोगों ने सीटेट एग्जाम को किसी कारणवश पास नहीं किया है या फिर आप 1 या 2 नंबर से सीटेट एग्जाम को फेल हो गए हैं तो निश्चित तौर पर आपको इस वीडियो को देखना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, विकास का अर्थ क्या होता है, यानी डेवलपमेंट का अर्थ क्या होता है। क्या डेवलपमेंट का अर्थ केवल शारीरिक परिवर्तन होता है या फिर दोस्तों केवल मानसिक परिवर्तन होता है, या फिर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी संपूर्ण व्यक्तित्व में क्रमिक परिवर्तन होता है, या फिर ऑप्शन नंबर डी केवल सामाजिक परिवर्तन होता है। तो साथियों आप सभी लोग जानते हैं कि सीटेट के अगर हम बात करते हैं तो जो पेडागोजी का सेक्शन आता है उसमें दोस्तों यहाँ पर कुछ पॉजिटिव वर्ड होते हैं और कुछ दोस्तों यहाँ पर निगेटिव वर्ड होते हैं। और इस प्रश्न में दोस्तों हमें यहाँ पर कुछ निगेटिव वर्ड्स देखने को मिल रहे हैं जिनको देखते ही दोस्तों हम उनको रॉन्ग कर देते हैं, यानी कि अगर वो ऑप्शन में कहीं पर भी हमें देखने को मिल जाए तो वो दोस्तों ऑप्शन गलत हो जाता है, वो विकल्प जो है वो गलत हो जाता है। जैसे इस प्रश्न में केवल शारीरिक परिवर्तन, तो यहाँ पर जो ऑप्शन है केवल, जो केवल शब्द आया है ये दोस्तों निगेटिव शब्द है, तो केवल तो हो ही नहीं सकता है, इसलिए केवल शारीरिक परिवर्तन दोस्तों ये गलत हो जाएगा। इसके बाद है केवल मानसिक परिवर्तन, तो यहाँ पर भी दोस्तों केवल शब्द आया है इसलिए केवल मानसिक परिवर्तन भी नहीं होगा। इसके बाद है ऑप्शन नंबर डी केवल सामाजिक परिवर्तन, और यहाँ पर भी केवल शब्द आया है इसलिए ये ऑप्शन भी नहीं होगा। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, विकास का अर्थ क्या होता है, संपूर्ण व्यक्ति में क्रमिक परिवर्तन, यानी पूरे व्यक्तित्व में जो परिवर्तन होता है वही डेवलपमेंट कहलाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों आप लोग कितने प्रश्नों के सही उत्तर देते हैं कमेंट के माध्यम से दोस्तों जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बच्चे का विकास किस प्रकार होता है। ऑप्शन नंबर ए है पीछे से आगे की ओर, ऊपर से नीचे और केंद्र से बाहर की ओर। ऑप्शन नंबर सी नीचे से ऊपर की ओर, या फिर ऑप्शन नंबर डी एक समान। तो बच्चे का जो विकास होता है वो ऊपर से नीचे और केंद्र से बाहर की ओर होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विकास एक डैश प्रक्रिया है, विकास कैसी प्रक्रिया है। तो पहला दोस्तों प्रतिवर्ती यानी कि रिवर्सिबल प्रक्रिया है। दूसरा ऑप्शन है अपरिवर्ती यानी कि इरिवर्सिबल प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर सी स्थिर यानी कि स्टैटिक प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर डी आकस्मिक यानी कि सडन प्रक्रिया है। तो दोस्तों जो विकास है, विकास एक क्या है, सतत प्रक्रिया है, विकास लगातार होता रहता है और विकास कभी भी रुकता नहीं है, यानी कि विकास अपरिवर्ती प्रक्रिया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, और बाकी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे रॉन्ग आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों और देखते हैं आज का अपना नेक्स्ट प्रश्न। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है विकास की गति कैसी होती है। तो विकास की जो गति है वो कैसी होती है, सभी बच्चों में समान होती है, सभी बच्चों में समान नहीं होती है, एक जैसी होती है, एक ही दिशा में होती है। तो जो डेवलपमेंट है, जो विकास है वो क्या होता है, सभी बच्चों में समान होती है, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। समान नहीं होती है या एक जैसी होती है ऐसा भी जरूरी नहीं है। एक ही दिशा में होती है ये भी जरूरी नहीं। विकास समान नहीं होती है। कभी कभी आप लोग देखते हैं कि कोई बच्चा जो उतनी ही उम्र में है लेकिन उसकी बुद्धि में और उसकी बुद्धि में बहुत ज़्यादा अंतर देखने को मिलता है। वैसे ही दोस्तों यहाँ पर जो विकास की गति होती है वो एक समान नहीं होती है, कभी कम कभी ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकास का प्रारंभ कब से होता है, यानी डेवलपमेंट कब से स्टार्ट हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए है जन्म से, ऑप्शन नंबर बी किशोरावस्था से, ऑप्शन नंबर सी गर्भाधान से, ऑप्शन नंबर डी बचपन से। तो जो विकास है, जो डेवलपमेंट है वो दोस्तों यहाँ पर गर्भाधान से प्रारंभ हो जाती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गर्भाधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों और देखते हैं आज का अपना छठा प्रश्न, निम्न में से कौन विकास का सिद्धांत नहीं है। यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि नहीं पूछा है। तो विकास क्रमबद्ध होता है, ये तो बिल्कुल सही है दोस्तों। विकास समान गति से होता है,
इस पे देखेंगे दोस्तों, विकास निरंतर प्रक्रिया है, बिल्कुल सही। विकास एक क्रमबद्ध और निरंतर प्रक्रिया है। विकास का संबंध परिपक्वता से होता है, ये भी बिल्कुल सही है। जैसे जैसे विकास होता जाएगा उसमें समझदारी, परिपक्वता आगे हमें देखने को मिलती है। तो विकास समान गति से होता है, ये दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमसे पूछा है निगेटिव विकास का सिद्धांत कौन सा नहीं है, तो विकास समान गति से होता है, ये विकास का सिद्धांत नहीं है। विकास क्रमबद्ध तरीके से होता है, विकास एक निरंतर प्रक्रिया है और विकास का संबंध परिपक्वता से होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 7 नंबर क्वेश्चन है, हेड टू फुट प्रिंसिपल का अर्थ है। हेड टू फुट प्रिंसिपल का क्या अर्थ है? ए नंबर विकास अंदर से बाहर की ओर होता है, बी नंबर विकास सिर से पैर की ओर होता है, सी नंबर विकास बाएं से दाएं होता है, डी नंबर विकास सभी में समान होता है। तो हेड टू फुट यानी कि विकास सिर से पैर की ओर होता है। हेड में सिर, फुट में पैर, यानी विकास सिर से पैर की ओर होता है, ये इसका अर्थ हो जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों और देखते हैं अपना आज का 8वां प्रश्न, परिपक्वता का संबंध किससे है? तो परिपक्वता जो है वो किससे रिलेटेड है, ये हमें बताना है। परिपक्वता दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, परिपक्वता शिक्षा से संबंधित है, या फिर दोस्तों अनुभव से संबंधित है, जैविक वृद्धि से संबंधित है, समाज से संबंधित है। तो दोस्तों परिपक्वता जो है, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमें दोस्तों हमारे विकास होता है, डेवलपमेंट होता है और धीरे धीरे हम उन चीज़ों को समझने लगते हैं और उसमें परिपक्व हो जाते हैं, यानी कि जैविक वृद्धि से जो है वो हमारा परिपक्वता जो है वो संबंधित होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जैविक वृद्धि से। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विकास के कितने क्षेत्र होते हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है 2 क्षेत्र होते हैं, ऑप्शन नंबर बी 3 क्षेत्र होते हैं, ऑप्शन नंबर सी 4 क्षेत्र होते हैं, या फिर ऑप्शन नंबर डी 5 क्षेत्र होते हैं। तो विकास के कितने क्षेत्र होते हैं? तो विकास के 5 क्षेत्र होते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब ये 5 क्षेत्र कौन कौन से होते हैं? शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है, सामाजिक विकास होता है, भावनात्मक विकास होता है और एक नैतिक विकास होता है। यानी विकास के कितने क्षेत्र होते हैं? विकास के 5 क्षेत्र होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, और आज का लास्ट प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न, विकास और अधिगम में क्या संबंध होता है? दोनों अलग है, दोनों एक दूसरे से संबंधित है, कोई संबंध नहीं है, केवल विकास महत्वपूर्ण है। तो विकास और अधिगम दोनों एक दूसरे से संबंधित होते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों आज हमने 10 प्रश्न देखे हैं और इन 10 प्रश्न में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं आप लोग कमेंट के माध्यम से दोस्तों जरूर बताइएगा, जितने भी क्वेश्चंस आपने सही किए हैं। और दोस्तों प्रश्नों का लेवल आपको कैसा लगा है आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा। और ऐसे ही तमाम वीडियो के लिए आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़िएगा, क्योंकि दोस्तों मैं अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों के लिए सीटेट के सारे सब्जेक्ट की क्लासेस दोस्तों लेकर के आने वाला हूँ। तो आप लोग चैनल के साथ जरूर जुड़िएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।